Student, starting a new topic, 3 state of matter. Students, मैटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो प्रूव कर सके कि मैटर की प्रॉपर्टीज को, ये सारे हम पहले करके आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स। इनके बारे में देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा था कि मैटर जो है वो क्लासिफाई किया गया है 3 में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स, हम अगर इसको फिजिकली इसके पार्टिकल्स को देखें तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें स्पेस जो है बहुत कम होती है स्टूडेंट। लिक्विड को अगर देखा जाए तो लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, बट वो उसमें स्पेस ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। बट स्टूडेंट, गैस में बहुत ज्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं, लूज मतलब इनमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो है इजीली मूव कर पाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। 1 बाय 1 इनकी जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं फिलिंग कंटेनर। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये बीकर है, मान लो हमने यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में ब्रिक ली और लिक्विड के लिए हमने वाटर ले लिया और गैस के लिए हमने मान लो कोई सी भी गैस है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें, ब्रिक को हमने इस बॉक्स में रखा तो क्या ब्रिक जो है पूरे में ही फैल गई? क्या नहीं, ब्रिक जो है जैसी थी वैसी ही रही स्टूडेंट्स। लेकिन लिक्विड जैसे ही हमने रखा तो इसने पूरे, देखो ये पूरा सरफेस कवर कर लिया स्टूडेंट्स। और गैस तो सरफेस का पूरे ही बॉक्स में फिल हो गई स्टूडेंट्स। क्यों हुआ स्टूडेंट्स ऐसा? क्योंकि ब्रिक के पार्टिकल्स ने खुद को टाइटली पैक्ड करके रखा था, जिसकी वजह से उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप नहीं हो पा रहे थे, पूरे में नहीं फैल पा रहे थे। लेकिन लिक्विड के थोड़े बहुत फैल रहे हैं, क्योंकि पूरे में तो नहीं फैले, बट हाँ थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं तो उन्होंने वो स्पेस ले ली। बट जो गैस है, गैस के पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, उसको खुला छोड़ दो, जितनी जगह होगी उसमें पूरे में ही फैल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा सॉलिड के पार्टिकल कितने टाइटली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से वो पूरे में नहीं फैले। लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड थे तो सिर्फ सरफेस पूरा ले लिया उन्होंने, और गैस तो पूरे ही कंटेनर को फिल कर दी। इट मीन्स सबसे ज्यादा कंटेनर फिलिंग कौन कर पाता है? गैस, देन लिक्विड, और सॉलिड तो कर ही नहीं पाता स्टूडेंट। ये पूरा रीजन है इन पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स जो है सॉलिड में, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फोर्स से रखते हैं स्टूडेंट। और वो फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, और गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, देन लिक्विड में, और देन गैस में। गैस में तो होता ही नहीं है, इसीलिए गैस पूरे कंटेनर का फिल कर देती है, पूरे कंटेनर को फिल कर देती है। तो फिलिंग कंटेनर का क्या रीजन है? क्यों फिल कंटेनर गैस पूरी तरीके से कर देती है? इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि द अट्रैक्शन बिटवीन टाइनी पार्टिकल इन गैसेस इज वेरी लेस। गैसेस में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत कम है। ड्यू टू दिस दीज पार्टिकल कैन इजीली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर दूर होके घूमते हैं और पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं स्टूडेंट, एंड दस फिल द कंटेनर। बट इन लिक्विड एंड गैस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है, नॉट लेटिंग द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से वो दूर जाने नहीं देते हैं, इसलिए पूरा कंटेनर ये फिल नहीं कर पाते। यहाँ पर भी देखो, लिक्विड ने भी पूरा कंटेनर फिल नहीं किया है, सॉलिड ने भी नहीं किया है, बट लिक्विड ने पूरा शेप ले लिया है स्टूडेंट। तो फिलिंग द कंटेनर सिर्फ गैस के लिए, ये पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो है शेप एंड वॉल्यूम। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि हमने इस
ये देखो एक कंटेनर में यहाँ ब्रिक ली तो ब्रिक का शेप नहीं चेंज हुआ, बट स्टूडेंट लिक्विड ने वही शेप ले लिया जो कंटेनर का था, पर पूरे में नहीं फैला, पूरे में फिलिंग नहीं किया कंटेनर, लेकिन गैस ने शेप भी ले लिया कंटेनर का और पूरे में भी फैल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शेप फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जितने पार्टिकल जहां रहते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं। बट यहाँ पर शेप तो चेंज हुआ पर पूरा कंटेनर नहीं फिल किया, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भले फिक्स ना हो वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस में ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है, इसीलिए वो पूरे में ही फिलिंग कर देती है। तो शेप और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है स्टूडेंट, शेप भी फिक्स होता है और वो पूरे में नहीं फैलती है, क्योंकि वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स होता है स्टूडेंट्स। लेकिन लिक्विड की बात करें, शेप तो चेंज कर देता है, उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। लेकिन गैस में ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ड्यू टू लेस, ये रीजन क्या है इसका, कि अगर शेप जो है वो फिक्स है इसका सॉलिड का, क्यों, रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि सबसे कम होता है गैस में। ड्यू टू लेस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैस जो है इजीली मूव कर जाते हैं, जिससे वो कोई भी शेप ले सकते हैं कंटेनर का। बट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो गैसेस में लिटिल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पूरे स्पेस को कवर कर देती है और पूरा स्पेस फिल कर देती है, क्योंकि उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो है बट इतना ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू सॉलिड के, उसमें फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल डज नॉट चेंज इजीली, ये अपनी स्पेस को पूरा तो फिल नहीं कर पाते हैं पर शेप चेंज कर लेते हैं। सो लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका भी फिक्स होता है, पूरा कंटेनर नहीं, जो पूरा कंटेनर फिल कर पाएगा उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो पूरा कंटेनर नहीं फिल कर पा रहे हैं उनका फिक्स वॉल्यूम होगा, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड। बट शेप तो ये और ये चेंज नहीं कर पाता, ये दोनों चेंज कर लेते हैं शेप। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलें तो अभी अभी हमने ये देखा इस प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम थोड़ा एक्सेप्शनल केस देखें कि अभी अभी हमने बोला कि सॉलिड जो है वो अपना शेप चेंज नहीं कर पाते, बट स्टूडेंट्स कुछ चीजें जो है शेप चेंज कर पाती है। जैसे इस केन को देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये आयरन को शेप दे रहे हैं, शेप चेंज हो रहा है, आयरन को शेप दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं कर पाते हैं, तो इसका ये रीजन है स्टूडेंट, सॉलिड सच में अपना शेप चेंज नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम उन पे फोर्स अप्लाई करें कुछ चीजों पे तो वो चीजें टूट भी सकती है, शेप भी चेंज कर सकती है। गैस जो होता है और लिक्विड जो होता है वो तो बिना फोर्स के ही अपना शेप चेंज कर पाते हैं। तो सॉलिड को शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे कि देखो ये लगा रहे हैं ना, ये फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या लगा रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये केन का शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे आयरन का शेप चेंज हो रहा है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ द सॉलिड, बट लिक्विड एंड गैसेस को शेप चेंज करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। स्टूडेंट कुछ और भी चीजें हैं जिससे, जैसे देखो यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स, एक तो फोर्स की वजह से शेप चेंज हो रहा है, दूसरा कुछ चीजें होती है जिनमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उन टाइनी पोर्स में एयर फिल्ड होती है। तो हर वो सॉलिड जिसके अंदर एयर फिल्ड होगी, तो ध्यान रखना कि वो भी प्रेस करने पर शेप चेंज कर पाते हैं स्टूडेंट। जैसे ये टॉय है, टॉय स्क्विजिबल है, तो इसको जैसे ही हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो एयर है वो बाहर आ रही है, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है। सिमिलरली ये भी प्रेस करने पर क्या हो रहा है, गैस बाहर आ रही है इनसे, ये बॉल है स्पंज की, तो इसके भी क्या हो रहा है, गैस बाहर आ रही है, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे पोर्स है, इसके अंदर होल्स में एयर फिल्ड है, एयर प्रेस करने पर एयर बाहर आ रही है तो शेप चेंज हो रहा है। ये जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर भी एयर होती है और एयर जब निकल जाती है तो वो भी शेप चेंज कर देता है। स्पंज है, स्पंज भी शेप चेंज कर देता है, जब हम प्रेस करते हैं तो टाइनी पोर से एयर बाहर आ जाती है। सो हमने देखा कुछ चीजों से एयर जो है
जैसे ही किसी में एयर होती है तो प्रेस करने पर एयर बाहर आ जाती है, आउट हो जाती है, जिससे वो अपना शेप को चेंज कर देता है। सेकेंड, बाय अप्लाइंग फोर्स, कुछ चीजों पर हमें अच्छे से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और फोर्स की वजह से जो है शेप चेंज हो सकता है। सो अ स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड, स्पंज जो है कंप्रेस होता है, इजीली दब सकता है। सो व्हाई वी कॉल स्पंज सॉलिड, जब वो अपना शेप चेंज कर रहा है तो हम उसको सॉलिड क्यों कह सकते हैं? जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया कि सॉलिड, जिस सॉलिड में गैस होगी इनसाइड देम, सो दे कैन इजीली स्क्विज, उसको इजीली स्क्विज कर सकते हैं तो वो शेप चेंज करेगा। सिमिलरली स्पंज में भी हैव मैनी स्मॉल एयर फिल्ड विथ होल्स, व्हेन वी स्क्वीज इट, एयर फ्रॉम दीज होल्स कम आउट एंड चेंजिंग द शेप ऑफ स्पंज, तो स्पंज का शेप चेंज हो पाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर रबर बैंड है, रबर बैंड तुमने देखा होगा स्टूडेंट, रबर बैंड को तुम स्ट्रेच करते हो तो वो अपना शेप चेंज कर देता है। रीजन वही है स्टूडेंट्स कि हमने उस पर फोर्स लगाया है, और हर चीज जिस पे फोर्स लगाया जाता है वो अपना शेप चेंज करती है, और जब हम उस पर फोर्स लगाना छोड़ देंगे वापस रबर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए। सो अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड अ सॉलिड, रबर बैंड सॉलिड बोला जाता है, पर वो अपना शेप चेंज कर पाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जब फोर्स हटा दिया जाएगा, द रबर बैंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ कि जैसे ये एक जार है और इस जार में हमने सॉलिड रख दिया, सॉलिड में हमने सॉल्ट रख दिया और हमने सॉल्ट या शुगर कुछ भी रख दिया। अब ये बीकर हमने कुछ ऐसा ले लिया, अब हमने यही वाला इसमें ट्रांसफर किया, अब इस शेप का हो गया। तो सॉल्ट पहले इस शेप का था, शुगर पहले इस शेप की थी, जब यहाँ ट्रांसफर किया तो इस शेप में आ गई। तो सॉलिड और सॉल्ट तो क्या है? सॉलिड और सॉल्ट तो सॉलिड है, फिर क्यों वो अपना शेप जार का ले रही हैं? स्टूडेंट सॉलिड के एक पर्टिकुलर एक एक क्रिस्टल को देखो, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। हाँ वो बहुत छोटे हैं तो जिसमें रख रहे हो उसका शेप ले रहे हैं, बड़ी चीज होती तो वो तुम्हें शेप नहीं लेती। या फिर छोटे छोटे टाइनी टाइनी है, जिसकी वजह से जिस भी शेप में हम, जिस भी जार में हम रख रहे हैं वो उसी का शेप ले रहे हैं। पर वो क्रिस्टल, चाहे वो सॉल्ट का क्रिस्टल हो चाहे वो सॉलिड शुगर का हो, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं। सो सॉल्ट एंड sugar have tiny crystals. Salt and sugar are considered to be solid because the shape of the individual crystal of salt and sugar remains fixed. इनके क्रिस्टल में कोई चेंज नहीं आया, क्रिस्टल सेम ही है, जिस भी जार में इसको रखा जाएगा वो उसी का ही शेप ले लेंगे, क्योंकि उनके क्रिस्टल्स बहुत टाइनी टाइनी है स्टूडेंट्स, इसीलिए कुछ चीजें सॉलिड होते हुए भी अपना शेप चेंज कर पाएंगे। तो हमने देखा कि अगर हम किसी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज को चेंज कर रहा है, किसी के अंदर एयर फिल है तो फोर्स लगा रहे हैं वो शेप चेंज कर रहे हैं, और तीसरा अगर किसके क्रिस्टल टाइनी टाइनी क्रिस्टल्स हैं वो भी अपना शेप चेंज करते हैं। तीन रीजन है जिसकी वजह से सॉलिड होते हुए भी वो अपना शेप चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से, फर्स्ट थी फिलिंग द कंटेनर, किस तरीके से तीनों कंटेनर को फिल करते हैं। फिर हमने सेकंड पढ़ी शेप एंड वॉल्यूम के बारे में, वो भी एक प्रॉपर्टी थी। इससे हम कुछ चीजों में सिमिलैरिटी और कुछ चीजों में हम डिफरेंस देख सकेंगे आगे चल के। इसमें थर्ड आते हैं और वो है कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। हम 3 सिरिंज ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एक में हमने चॉक पाउडर विच इज अ सॉलिड लेते हैं, बिल्कुल पाउडर शेप में है, एक में हम वाटर ले रहे हैं जो लिक्विड है, और एक में हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, एयर फिल्ड है, गैस। स्टूडेंट अब हम इस पे प्रेशर लगाएंगे, इसको प्रेस करने पर जिसमें चॉक पाउडर है वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, वो प्रेशर देने के बाद भी कंप्रेस नहीं होगा, वहां का वहां रहेगा। लेकिन वाटर थोड़ा सा ही कंप्रेस हो पाएगा, बट गैस पूरी तरीके से कंप्रेस हो गई। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसके जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, उसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम है। जब हमने इसको प्रेस किया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब हमने इसको प्रेस किया तो
इनमें स्पेस कम थी जिसकी वजह से ये पास नहीं आए, ये ऑलरेडी ये कंप्रेस नहीं हुए, क्योंकि अगर हम इसको प्रेस करते तो जिनमें स्पेस है वो फिल्ड हो जाती, पार्टिकल पास पास आ जाते, पर इसमें स्पेस है ही नहीं, ये ऑलरेडी पार्टिकल पास है तो इनके पास जगह ही नहीं थी कंप्रेशन के लिए। बट यहाँ पर थोड़ी सी जगह ज्यादा थी, जब कंप्रेस किया तो ये पार्टिकल जो है बहुत पास आ गए, और गैस के पार्टिकल तो पूरे में ही दूर दूर थे, जब इनको प्रेस किया तो ये बहुत पास आ गए। तो इस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैसेस की होती है, देन लिक्विड की, और गैस सॉलिड की तो कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट, जो स्पेस होती है पार्टिकल में, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही हाई कंप्रेसिबल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल इजीली डिक्रीज, पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाती है कंप्रेस करने पर। बट सॉलिड और लिक्विड अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती है जो डिक्रीज कर सकते। स्टूडेंट ये देखो, यहाँ पर गैस ने कितने ज्यादा स्पेस है, जब प्रेस किया तो पास आ गया, और प्रेस किया तो कितने पास आ गए स्टूडेंट्स। तो ये लिक्विड जो थे, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा नहीं थी, इसके पास करने पर पार्टिकल बहुत पास पास आ गया, और स्पेस से कम हाई कंप्रेसिबिलिटी गैस में हो गई। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसके पास होती है? गैसेस के, उसके बाद लिक्विड, एंड देन सॉलिड। सॉलिड और गैस तो, सॉलिड एंड लिक्विड तो इजीली कंप्रेस हो ही नहीं पाते, सबसे ज्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स, गैसेस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसी वजह से कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम देखेंगे। एप्लीकेशन, कुछ गैसेस का एप्लीकेशन देखो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिलेंडर में पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास कंप्रेस करके डाला जाता है, मतलब ये गैस है, गैस में कंप्रेस करके प्रेशर डाल के सिलेंडर में गैस को फिल किया जाता है। इतने से छोटे से सिलेंडर में कितने दिन तक तुम्हारे घर में खाना बन जाता है? हमारे घर में खाना बनता है ना, कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा। ये एक सिलेंडर बहुत टाइम तक चलता है, जबकि है तो इतना छोटा सा। तो स्टूडेंट्स, इसमें पास पास है गैस, और गैस जब बाहर निकलती है तो फिर से फैल जाती है, ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट, तो ये कंप्रेस फॉर्म में होती है, इसीलिए इसका नाम जो है, हम एलपीजी घर में यूज करते हैं, तो ये कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कंप्रेस करके फिल करके सीएनजी को यूज कर रहे हैं, सीएनजी को यूज करते हैं ना व्हीकल्स इनों में। यहाँ पर देखो, एक छोटे से सिलेंडर से गैसेस वाले बलून्स को फिल किया जाता है, इतने सारे बलून्स इसको एक छोटे से सिलेंडर से फिल होते हैं। कैसे फिल होते हैं? क्योंकि अभी जो इसमें सिलेंडर में गैस होती है बहुत कंप्रेस फॉर्म में होती है, इतने ज्यादा पास पास होती है कि जब बाहर निकलती है तो फिर से फैल जाती है और ज्यादा हो जाती है, मतलब इतने यहाँ पर फैलने पर ये बहुत दूर दूर हो जाएगी गैस। तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटे से सिलेंडर में भी बहुत ज्यादा गैस होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं वापस फैल जाते हैं, तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा लगने लगती है। सीएनजी कंप्रेसिंग नेचुरल गैस, और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में यूज होती है, एलपीजी स्टूडेंट्स। So students, one question is there. Why a large volume of gas can be compressed in a small cylinder? एक छोटे से सिलेंडर में इतनी ज्यादा गैस कैसे आ पाती है? Gases are highly compressible. उसका रीजन है gases are highly compressible, और उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, जो कि कंप्रेस करके उस स्पेस को कम करके हम प्रेशर लगा के कम करके एक ही चीज में उसको अच्छे से फिल कर पाते हैं, सिलेंडर के अंदर गैसेस को फिल कर पाते हैं। Due to high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. Easily transported हम कर सकते हैं छोटे से सिलेंडर में, वरना बहुत ज्यादा बड़ा सिलेंडर लेंगे तो इतनी ज्यादा गैसेस फैल जाएगी ज्यादा, तो यहाँ पर इतना ज्यादा हम ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा को कंप्रेस करके डाला जाता है। Okay, so next property, rigidity. This one, rigidity is a property of a substance to resist only deformation like change in shape. इसमें कुछ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि तीन सॉलिड लिक्विड गैस, ये जो है वो तीनों क्या है, क्लासिफिकेशन हमने किया कि मैटर की ये तीनों जो है टाइप्स हैं, तो सॉलिड को इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकते, सॉलिड को इजीली शेप चेंज नहीं कर सकते, लिक्विड का फिर भी कर सकते हैं, गैस का कर सकते हैं, पर
सॉलिड का नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज होने के लिए रेजिस्ट करेगा, इजीली चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत कम है। तो ये जो है इजीली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और यही प्रॉपर्टी जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रिजिडिटी कहलाती है। तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन होता है? सॉलिड हाईली रिजिड होता है, लिक्विड गैस से हाई होता है और गैस रिजिडिटी होती ही नहीं है। गैस तो जिसकी शेप को मतलब पूरी शेप को ले लेती है, जिसमें भी रखा जाता है उस शेप को ले लेती है। तो ये यहाँ पर बताया जाए रिजिडिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? सॉलिड की। सॉलिड रिजिड होता है और बाकी नॉट रिजिड होते हैं, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अगर तुम वॉल सिर्फ मूव करना चाहो तो क्या इजीली मूव कर पाओगे? नहीं। इवन तुम्हें लग भी सकती है स्टूडेंट्स, अगर तुम वॉल को मूव करना चाहो वॉल से तो तुम्हें लग भी सकती है। वाटर में अगर स्विमिंग करते हो तो वाटर जो है थोड़ा सा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो तुम्हारे आसपास रहते हैं, जिसको तुम्हें पार्टिकल्स को दूर हटा के आगे जाना पड़ता है स्टूडेंट्स। बट एयर में तुम इजीली वॉक कर पाते हो। इजीली वॉक क्यों करते हो? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही कम, स्पेस बहुत ज्यादा होती है। जब तुम मूव करते हो तो थोड़े बहुत पार्टिकल जो भी आते हैं वो भी साइड हो जाते हैं इजीली। तो हम इजीली वॉक एयर में कर पाते हैं, बट हम वाटर में जब स्विम करते हैं तो हमें प्रेशर लगता है, हमारा फोर्स लगता है। लेकिन सॉलिड में तो हम मूव कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो इतने पास पास होते हैं, स्पेस होती नहीं है। और उनके अंदर से जो फोर्स है वो रिमूव करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कभी कभी तो हमें खुद को ही लग जाती है स्टूडेंट। सो वी कैन वी ट्राई टू मूव थ्रू गैसेस एंड लिक्विड। हम गैसेस और लिक्विड से फिर भी मूव कर पाते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम आवर पाथ, क्योंकि वो उनके जो पार्टिकल वो हमारे पाथ से साइड हो जाते हैं एंड क्रिएटेड स्पेस फॉर अस, और हमारे लिए स्पेस देते हैं। सो वी कैन मूव थ्रू देम। हम उनके यहाँ से तो मूव हो जाते हैं स्टूडेंट, बट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वहां से हम मूव नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो पार्टिकल बहुत पास होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो वी कैन नॉट मूव थ्रू देम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी। स्टूडेंट्स, वाटर को इजीली एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड कैन फ्लो, इजीली फ्लो हो सकता है। एयर भी इजीली फ्लो होती हुई एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, बट स्टूडेंट सॉलिड इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? विच कैन फ्लो। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली फ्लो कर पाते हैं, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। वो उनकी क्या है? फ्लूइडिटी है, वो प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं फ्लूइडिटी, पर सॉलिड को इजीली फ्लो नहीं करवाया जा सकता है, तो सॉलिड डज नॉट हैव फ्लूइडिटी। तो सबसे ज्यादा किसकी फ्लूइडिटी होती है? सबसे ज्यादा लिक्विड एंड गैसेस की फ्लूइडिटी होती है, बट सॉलिड की कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी स्टूडेंट्स। डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे स्टूडेंट। जो जितना जिसका मास होता है वो उतना ज्यादा डेंस होता है बिकॉज मास पे ही वो डिपेंड करता है, मास के डायरेक्ट रिलेटेड रहती है स्टूडेंट। फॉर्मूला रहता है मास अपॉन वॉल्यूम। स्टूडेंट पार्टिकल जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं, आसपास होते हैं बिल्कुल, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसका मास भी वो ज्यादा ही उसका मास होगा। और पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होंगे एक छोटी सी चीज में, अगर पार्टिकल पास पास हैं बहुत ज्यादा है, उसी ही जगह उतनी ही चीज में अगर पार्टिकल्स जो हैं थोड़े दूर हैं और उतनी ही जगह में पार्टिकल और दूर है, तो सबसे ज्यादा मास इसका ही होगा स्टूडेंट्स। और ये डेंसिटी भी इसकी हाई होगी बिकॉज जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है स्टूडेंट। सो जो पार्टिकल वेरी क्लोज पैक्टली होते हैं, जो बहुत पास होते हैं, उनमें हाई डेंसिटी, जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं उनके अंदर स्पेस बहुत कम होती है, तो
हाई डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स उनकी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो दे हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है स्टूडेंट, बट देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ड्यू टू विद डेंसिटीज, और जिसमें स्पेस ज्यादा होती है उसको क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी डेंसिटी भी लो होती है। तो सबसे ज्यादा लेस डेंस कौन कहलाएगा, गैस सबसे लेस डेंस होगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड। सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है और गैस की लेस डेंसिटी होती है स्टूडेंट। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वाटर है, हनी है एंड ब्रिक है, सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा, सबसे ज्यादा डेंस ब्रिक होगा। हनी जो है वो थोड़ी सी डेंस है वाटर के कंपेयर में, देन हनी होगी, और सबसे लेस डेंस जो है वो वाटर होगा, सबसे मोर डेंस जो है वो ब्रिक होगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हमने हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से देखा, डिफरेंस देखा सॉलिड लिक्विड गैस में। सो हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था कि किस तरीके से जो है वो सॉलिड का फिक्स शेप था, सॉलिड फिक्स शेप रहता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, बट लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर शेप फिक्स नहीं होता है। उसको जिस भी कंटेनर में हमने देखा था, हमने कंटेनर में लिया तो उसने उसी कंटेनर का क्या ले लिया, शेप ले लिया। बट गैसेस जो है ना उसका फिक्स शेप होता है ना उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, जिस भी कंटेनर में तुम उसको डालोगे वो पूरा कंटेनर का शेप ले लेगा। नेक्स्ट हमने देखा कि सॉलिड को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट जो सॉलिड और लिक्विड दोनों, इसमें लिक्विड है, लिक्विड को भी इजीली कंप्रेस नहीं किया जाता सकता, लेकिन गैसेस जो हैं गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट, इसीलिए इनको स्मॉल कंटेनर में अच्छे से रखा जा सकता है। हमने अभी अभी देखा कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस बहुत लेस होती है जिसकी वजह से उनकी हाई डेंसिटी होती है, इसलिए वो हैवी होते हैं। बट लिक्विड जो है उनकी ना तो ज्यादा हाई डेंसिटी होती है और ना लेस होती है, वो मॉडरेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं। गैसेस की बहुत लो डेंसिटी होती है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो लाइटर होते हैं, लाइट होते हैं देन सॉलिड या लिक्विड के स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सॉलिड को अगर हम रखें तो किसी कंटेनर में तो वो फिल नहीं करेंगे पूरा कंटेनर, बट लिक्विड को इजीली, लिक्विड जो है उसको इजीली जो है वो कंटेनर को फिल तो नहीं करेगा पर हाँ वो शेप इजीली ले लेगा, ठीक है। और जो गैसेस हैं गैसेस तो इजीली कंटेनर को फिल कर देंगे अच्छे से। जो सॉलिड है उसको हम फ्लो नहीं कर सकते हैं, फ्लूइडिटी प्रोसेस नहीं करता है, लिक्विड को इजीली फ्लो कर सकते हैं, गैस को इजीली फ्लो कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंस हम देख चुके हैं स्टूडेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। Thank you, students.